चिराग पासवान ने बिहार में बड़ा खेल कर दिया। ये खेल उनकी पार्टी का जो सिद्धांत है बिहार फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, उसी के आसपास घूमता हुआ नजर आ रहा है। प्रत्यक्ष तौर पर तो ये लग रहा है कि उन्होंने कोसी से सीमांचल को जोड़ने के लिए बड़ा काम करवाया है अपने सांसद के माध्यम से, लेकिन इसके पीछे जो खेल है वो बड़ा दिलचस्प है। वो आप समझेंगे तो आपको भी लगेगा कि जी हाँ, संसद में जो दिखता है, लोकसभा में जो दिखता है, उसके पीछे भी बड़ी बात हो सकती है। और चिराग पासवान तो इसमें माहिर है ही। तो आखिरकार ये जो कोसी से सीमांचल को जोड़ने के लिए जो तमाम सड़कों का जाल बिछाने की योजना है, क्या केवल वो यही है कि भाई खगड़िया को पूर्णिया से जोड़ दिया जाएगा, या महेशपुर से होते हुए पूर्णिया को जोड़ने की जो दूसरी सड़क है, केवल बात यही है, या फिर इसके पीछे भी एक लंबा खेल है जो चल रहा है और इसमें मिली भगत कई लोगों की है। तो इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में, तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो कोसी और सीमांचल को जोड़ने की पहल, यानी कि खगड़िया से पूर्णिया को जोड़ने की बात, NH-31 है जो कि अभी 2 लेन है, उसको 4 लेन करने की बात, और इसका आश्वासन दे दिया नितिन गडकरी ने। तो खगड़िया के सांसद ने, जो राजेश वर्मा हैं, उन्होंने लोकसभा में जो सवाल उठाया और ये कहा कि इस पर स्पष्टीकरण दिया जाए, यानी कि जो खगड़िया से पूर्णिया को जोड़ने का काम है, जो 4 लेन बनाने की बात है, वो कहां तक पहुंचा। तो पहले उनका बयान सुनिए और उसके बाद ये भी सुनिए कि नितिन गडकरी ने क्या जवाब दिया, उसके बाद आगे की बात करते हैं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं आपके माध्यम से सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग मंत्री आदरणीय नितिन गडकरी जी का धन्यवाद देता हूं कि देश के साथ साथ बिहार में भी उन्होंने सड़कों का जो जाल बिछाया है वो काबिले तारीफ है। लेकिन मैं उनका ध्यान अपनी लोकसभा खगड़िया लोकसभा की तरफ आकृष्ट करना चाहता हूं, जहां पर जो सबसे पिछड़ी लोकसभा बिहार की है। मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि जब हम लोग पटना से निकलते हैं तो बेगूसराय तक हम लोग को 4 लेन मिलता है, और खगड़िया से जब हम लोग पूर्णिया जाते हैं तो सिंगल लेन होने के कारण लगातार सड़क की दुर्घटनाएं हो रही है। और एक लंबे समय से खगड़िया पूर्णिया NH-31 के निर्माण की मांग चल रही है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसके निर्माण की स्वीकृति कब तक हम लोग को मिल जाएगी। सम्माननीय अध्यक्ष महाराज, खगड़िया से पूर्णिया ये 4000 करोड़ रुपए का 143 किलोमीटर का काम हमने मंजूर कर दिया है, और उसका कैबिनेट अप्रूवल अभी मिला नहीं है। कैबिनेट को नोट सबमिट हुई है, और जैसे ही आने वाले 10-15 दिन में मिल जाएगा तो ये काम अवार्ड हो जाएगा। और मुझे लगता है कि ये 4 लेन बनने के बाद जो सम्मान्य सदस्य जो कह रहे हैं वो समस्या नहीं रहेगी, और निश्चित रूप से ये 4 लेन का रोड, उनका काम ज़्यादा से ज़्यादा महीना 1.5 महीने के अंदर शुरू होगा। टेंडर भी निकाल के रखा हुआ है। तो आपने सुन लिया कि राजेश वर्मा ने क्या कहा और नितिन गडकरी ने क्या जवाब दिया, यानी कि अब ये 4 लेन बनने का काम जो है खगड़िया से पूर्णिया तक का, वो 1.5 महीने के अंदर में शुरू हो जाएगा। 10 से 15 दिनों के अंदर में कैबिनेट की मंजूरी मिल जाएगी, और उसके बाद इस पर टेंडर अलॉट हो जाएगा और उस पर काम तेजी से शुरू हो जाएगा। यानी कि 1.5 महीने का टाइम नितिन गडकरी ने, जो कि सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री हैं, तो उन्होंने यह आश्वासन दे दिया। और जब गडकरी जी ने आश्वासन दे दिया तो काम तो होगा, और 1.5 महीने में काम शुरू होता हुआ भी नजर आएगा। अब दूसरा सवाल यही किया राजेश वर्मा ने कि महेशपुर से जो सहरसा, मधेपुरा और पूरे इलाके को जोड़ते हुए जो पूर्णिया तक पहुंचाने की बात है, यानी कि NH-107 है, उस पर काम कहां तक पहुंचा, क्योंकि 2018 में ही इसकी मंजूरी मिल गई थी। तो भाई अटका कहां पर काम। तो पहले आप ये भी सुन लीजिए कि राजेश वर्मा ने क्या कहा और नितिन गडकरी ने क्या जवाब दिया। मेरा दूसरा प्रश्न है, महेशकुट से सोनवर्षा होते हुए सहरसा, मधेपुरा, मुरलीगंज से पूर्णिया तक 177 किलोमीटर की जो सड़क है, जिसकी स्वीकृति 2018 में हुई थी और 1400 करोड़ की लागत से इस सड़क का निर्माण पूर्ण होना था,
और 2020 तक इस सड़क का निर्माण पूर्ण होना था, लेकिन लगातार समय अवधि बढ़ाई जा रही है। तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरी लोकसभा की 3 विधानसभा परवत्ता, बेलदौर और सिमरी बख्तियारपुर से होते हुए यह सड़क जाती है, तो मैं माननीय मंत्री से जानना चाहता हूं कि इसका कार्य कब तक पूर्ण हो जाएगा। सम्माननीय स्पीकर महोदय, ये NH 107 है। इसका पैकेज 1 जो था वो ज्ञानन डेनकी कॉर्पोरेशन को है। इसमें बहुत समस्या आई, डिले इन लैंड एक्विजिशन जो राज्य सरकार के तरफ से हमको मिलता है, चेंज इन अलाइनमेंट ड्यू टू यूटिलिटी शिफ्टिंग इश्यूज, कॉन्ट्रैक्टर भी अड़चन में आ गया, वो लगभग कंपनी अब हालत ख़राब है, फाइनेंशियल इश्यूज उनके थे। फिर डिले इन ROB डिज़ाइन अप्रूव्ड बाय रेलवे ये हुआ। नाउ वर्क प्रोग्रेस में है, 87% काम पूरा हुआ है और मार्च 2026 के पहले ये पोर्शन हम पूरा करेंगे और जो ROB है वो अगस्त 2026 तक पूरा होगा। और पैकेज 2 ग्यामन का है, उसका भी इशू यही थे, वो भी 80% पूरा हुआ है, मार्च 2026 तक वो पूरा होगा। तो आपने सुन लिया कि किस तरीके से महेशपुर वाले मामले पर राजेश वर्मा ने सवाल उठाया और उसका जवाब क्या मिला। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें अब चिराग पासवान का क्या रोल है। राजेश वर्मा LJPR के सांसद हैं, यानी कि चिराग पासवान की पार्टी के सांसद हैं। तो क्या ये जो 2018 से योजनाएं चल रही थी, अचानक उसकी याद आ रही है, उसका विकास हो और खगड़िया व्यापारिक केंद्र बने और वहां पर मधेपुरा, खगड़िया, भागलपुर, अररिया और तमाम जो कटिहार तक का जो इलाका है, जो पूर्णिया से जुड़ा हुआ इलाका हो सकता है, तो क्या ये तमाम इलाकों के डेवलपमेंट की बात हो रही है या इसके पीछे भी एक बड़ा उद्देश्य है? तो अब यहीं से खेल शुरू होता है। खेल क्या शुरू होता है उसको समझिए कि चिराग पासवान डेवलपमेंट की तो बात करते हैं कि बिहार में डेवलपमेंट होना चाहिए, विकसित बिहार बनना चाहिए, और उसी दिशा में कई काम करते हुए भी नजर आते हैं। उनका नाम तो बुलडोजर वाले मामले में भी आया कि बुलडोजर का जो पूरा खेल चल रहा है उसमें चिराग पासवान की भी सलाह काम आई है। अब ये जो NH को आगे बढ़ाने की बात है, जो NH 31 की बात है, उसको 4 लेन करने की बात है, NH 107 का काम पूरा करने की बात है, तो ये जो तमाम चीजें हैं, आखिरकार ये फोकस सीमांचल पर ही क्यों किया जा रहा है? तो आपको बताऊं कि ये भी एक दूर की कौड़ी है जो चिराग पासवान ने अपने सांसद के माध्यम से चल दी है। अब क्या है कि लोग ये सोच रहे होंगे कि केवल डेवलपमेंट की बात है, NH बन जाएगा, उससे बहुत डेवलपमेंट हो जाएगा, कोसी से लेकर के सीमांचल तक का रास्ता बहुत बढ़िया हो जाएगा, आने जाने में कोई समस्या नहीं होगी। जैसा कि राजेश वर्मा ने भी कहा कि वे पटना से हम बेगूसराय तक तो आ जाते हैं 4 लेन से, लेकिन उसके आगे की यात्रा जो है बड़ी कठिन हो जाती है। खगड़िया से आगे बढ़ना बड़ा मुश्किल हो जाता है, वहाँ एक्सीडेंट होता रहता है, आमने सामने की टक्कर हो जाती है। तो क्या केवल यही बात है? तो इसके बारे में जो चर्चा हो रही है वो यही हो रही है कि ये सब कुछ सीमांचल को साधने की कोशिश है। यानी कि सीमांचल में जैसे एक क्षत्र राज उधर पप्पू यादव का है, इधर ओवैसी का है, तो ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से सीमांचल में विकास की बयार बहाने की कोशिश है, अब इसमें भी 2 चीजें हैं कि क्या केवल सीमांचल में विकास करके वहां के जो वोटर्स हैं उसको अपने फेवर में करने की बात है, और चिराग पासवान जिस तरीके से जोर दे रहे हैं, क्या इनकी जो आगे की मुहिम है वो यही है कि सीमांचल को साथ लिया जाए, पप्पू यादव का जो भी प्रभाव है या जो ओवैसी का प्रभाव है उसको कम करके उसमें अपना स्थान बना लिया जाए? एक तो तरीका ये हो गया कि चिराग पासवान ऐसा सोच रहे हैं। अब दूसरी तरफ चलते हैं, तो दूसरी तरफ जिस तरीके से सम्राट चौधरी ने तमाम बुलडोजर का एक्शन किया, सीमांचल में पहुंचे, वहां पर बुलडोजर चलाया, लेकिन किशनगंज में जिस तरीके से भारी विरोध हुआ, वहां पर चाकूबाजी हो गई, अमीन को चाकू मार दिया गया और पत्थरबाजी कर दी गई, और उसके बाद ये सवाल उठने लगा कि क्या सीमांचल इसी तरीके से बेकाबू रहेगा? तो वहाँ पे तमाम प्रयास भी किए जा रहे हैं। वहाँ पर जो एंटी टेररिज्म स्क्वाड है उसका सेंटर बनाया जा रहा है, STF का कमांड सेंटर वहाँ बना दिया गया है। तो अब जिस तरीके से अगली चाल चली गई है वो ये है कि चौड़ी चौड़ी सड़कों से सीमांचल को जोड़ दिया जाए। यानी कि अगर कभी कोई परिस्थिति बनती है, कोई ऐसी स्थिति आती है कि वहाँ पर तुरंत
बल प्रयोग करने की जरूरत पड़े तो अलग अलग इलाकों से, अलग अलग कमांड सेंटर से वहां पर तुरंत राहत पहुंचाई जाए, वहां पर सुरक्षा कर्मियों को पहुंचाया जाए और वहां पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। तो जब तक कनेक्टिविटी अच्छी नहीं होगी, जब तक वो देश के दूसरे हिस्से से वो इलाका पूरी तरीके से कनेक्ट नहीं होगा, तब तक वो बिल्कुल वही ककून वाली बात है कि भाई उसके अंदर में चीज़ें होती रहेगी और बाहर से कोई भी इंटरफेरेंस वहाँ पर नहीं हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से अब विकास की भी बात की जा रही है, साथ ही सीमांचल को अब पूरी तरीके से उस पर अंकुश लगाने की बात हो रही है। पूरी तरीके से सीमांचल का विकास भी होगा, यानी कि जो विकास पसंद लोग हैं सीमांचल में रहते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। लेकिन जो अराजक तत्व हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उसके लिए ये एक संदेश भी है कि अगर आपने कुछ भी गलत करने की कोशिश की तो गृह मंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी तो हैं ही, साथ ही अगर किसी भी तरीके से यहाँ पर बल प्रयोग करने की जरूरत हुई तो फौरी तरीके से वहां पर बल प्रयोग भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि भाई पुलिस बल को, चाहे भागलपुर की बात कर लें, चाहे खगड़िया की बात कर लें, चाहे बेगूसराय की बात कर लें, चाहे पटना की बात कर लें, अगर वहां से कोई मूवमेंट की जाती है सीमांचल की ओर तो वहां पहुंचने में अब समय नहीं लगेगा। और इस मुद्दे को एक बड़ा मुद्दा मानते थे पहले भी, क्योंकि कनेक्टिविटी बेहतर नहीं होने से सीमांचल में फौरी तौर पर सुरक्षा कर्मियों को भेज पाना या अलग अलग जिलों से अगर वहां पर पुलिस बल पहुंचाना है या सीआईएसएफ के जवानों को पहुंचाना है या फिर जो दूसरे जो बल हैं उनको पहुंचाना है, तो वो बड़ी समस्या होती थी। अब इसके माध्यम से ये समस्या भी कम हो जाएगी, यानी कि हर तरीके से सीमांचल का विकास भी होगा और साथ ही सीमांचल को साधने की भी कोशिश होगी। और इसके अलावा वहां पर शांति व्यवस्था, कानून व्यवस्था कैसे बहाल रहे, इस पर भी पूरा जोर दिया जा रहा है। तो आने वाले दिनों में देखते हैं कि ये जो तमाम चीज़ें हो रही है वो चिराग पासवान के माध्यम से हो रही है या फिर राज्य सरकार और केंद्र सरकार के माध्यम से हो रही है, तो उसका असर कितना होता हुआ नजर आता है कोसी से लेकर के सीमांचल तक के इलाके में। तो आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।